हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है। अब कल हमने स्टार्ट किया था साइटोस्केलेटन, उसी के अंदर हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। किसको? सेंट्रोजोम को। ठीक है। अब अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो, तो जो फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास, फर्स्ट नहीं, सेकंड, जो ओवरव्यू ऑफ सेल था, उसके अंदर हमने क्या देखा था? एक इस सेंट्रोजोम की एक डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन थी? वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। क्या कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास क्या होता है? एक नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम बोलते हैं। ठीक है। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एनिमल्स के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रोजोम है, ये हमें किसके अंदर देखने को मिली? एनिमल सेल के अंदर। किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। और नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड है। ठीक है। दूसरी बात, ये किस में मदद करती है बेटा जी? जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये मदद करते हैं किस में? सेल डिवीजन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सेंट्रोजोम है वो किस में मदद करता है? सेल डिवीजन के अंदर मदद करता है। ठीक है। अब जो सेंट्रोजोम है, ये एक ऑर्गेनेली है। अब ये बनी किससे है? तो जो सेंट्रोजोम है, ये किससे बनी है? ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, जिनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, उनसे बनती है। मतलब सेंट्रियोल से क्या बनता है हमारे पास? सेंट्रोजोम बनता है। जैसे मान लो, एक सेकेंड रे, ये एक हमारे पास, मान लो ये एक सेंट्रियोल है, ये क्या एक हमारे पास सेंट्रियोल, और एक ये सेंट्रियोल है। अब जो हमारे पास सेंट्रोजोम कैसे बनेगा? तो एक ये सेंट्रियोल हो गया, एक ये सेंट्रियोल हो गया, तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कि जो हमारे पास सेंट्रोजोम है वो किससे बना है? दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रियोल बोल रहे हैं, उनसे बना है। तो ये दो जो सेंट्रियोल्स है, ये एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो तभी होंगे ना, जब इनका जो बीच का जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। आपके पास कैसा दिखाई देगा? जैसे मान लो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये। ठीक है। अब अगर मैं इनके बीच में एक सेंट्रल एक्सिस खींचूं, इनके बीच में क्या खींचूं? एक सेंट्रल एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, खींचते हैं, तो इनके बीच का जो एंगल दिखाई देता है वो आपको कितना दिखता है? 90 डिग्री। इससे क्या पता चल रहा है? कि ये एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। कैसे है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जो ये दोनों के दोनों ये हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल। ठीक है। और ये वाला भी हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल। तो बेसिकली सेंट्रियोल क्या हमारे पास? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पास सेंट्रोजोम बना रहे हैं। अब ये जो सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है। ये मान लो ये वाला एक सेंट्रियोल ले लेते हैं। इस मान लो ये सेंट्रियोल है। ठीक है। इस सेंट्रियोल के चारों तरफ, इस सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या हो गया? एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने? जो मैं जैसे मान लो ये सेंट्रियोल है, इसके बाहर क्या होगा? इस इधर ऐसे स्पेस में क्या होगा? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। अब देखो, सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल के बाहर पेरीफेरी पे क्या है? कुछ मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसको, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है? कि पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल और सेंट्रियोल ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रोजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रोजोम। आपको ये बातें याद रखनी है। क्या? कि पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल और सेंट्रियोल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रोजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रोजोम बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये सेंट्रोजोम है, ये दिखता कैसे है? अब बेसिकली अगर देखो, ऐसी ऐसी मैं अरेंजमेंट लूँ, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट लूँ, तो जैसे कार्ट व्हील होता है ना आपके पास, कार्ट व्हील, ठीक है, कार्ट व्हील, उस तरह की एक अरेंजमेंट आपको दिखेगी। आपको सामने यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है। तो एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा होगा? जैसे हमने जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था, जिसमें हमने किसकी बात करी थी? सीली और फ्लैजेला की। वहाँ पर हमने एक्सोनीम का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है। तो एक्सोनीम में क्या था? हमारे पास डबलेट्स थे। इस तरह से था उनके पास, हमारे पास। जैसे मान लो मैं यहीं पे स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे अच्छा बनेगा। यह समझाने के लिए बना देता हूँ। चलो, ये नोट कर लिया? कर लिया? मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हल्का रफली स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर वहाँ पे है। तो जैसे मान लो हमारे पास वहां पे कैसे थे? इस तरह से डबलेट थे। ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसमें भी ट्यूबुलिन प्रोटीन ही है,
लेकिन यहाँ पर कैसा है, ट्रिपलेट है। यहाँ पर कैसे है, जो वो 9 की जगह कितने रिंग है यहाँ पर, ऐसे तीन तीन का, ठीक है 9 तो है। तो मतलब यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगी कि कैसी होगी सेंट्रियोल की, 9+0, जो सेंट्रियोल की जो अरेंजमेंट होगी कैसी होगी, 9+0, जबकि वहाँ पे कैसी थी, 9+2 थी। तो इस तरह से 9 बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे, 1 1 1 2 2 2। तो ये कैसा है, ट्रिपलेट है। कैसा है, ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट है, जब इनको आप आपस में जोड़ोगे तो मतलब ये कुछ इस तरह से जुड़ते हैं। देखो इनकी अरेंजमेंट आपको कैसे दिखेगी, जैसे मान लो एक सर्कल ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। दूसरे का ले लेते हैं, मैं ऐसे मान लो एक ए बी, ऐसे मान लो ए, ठीक है, ये बी बी बी, ठीक है। तो जो एक का ए है, ए बी सी आएगा रे। तो एक इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी कि ए किससे जुड़ा होगा, सी से जुड़ा होगा। तो इस तरह से चलता रहेगा, तो कुछ एक अरेंजमेंट बन रही है कार्टव्हील की तरह, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इनके सेंटर में आपको, जैसे जो एक्सोनिम था उसके सेंटर में तो हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, दो सेंट्रल क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, इसलिए तो 9+2 थी अरेंजमेंट। इसमें क्या है, इसके अंदर आपको डायग्राम में कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर कोई भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल बीच में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो सिंपली इसके अंदर क्या दिखेगा, कुछ वैसे हल्का सा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको क्या बोल देते हैं हम, हब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हब। क्या बोल देते हैं, हब। ये बात ध्यान रखना। तो बस इसकी ध्यान रखना, क्या अरेंजमेंट आपको हब याद रखना वर्ड। और इसकी अरेंजमेंट कैसी है, ट्रिपलेट है। कैसी है, ट्रिपलेट है। जबकि एक्सोनिम में कैसी थी, डबलेट है। इसकी अरेंजमेंट कैसी देखने को मिल रही है आपको, कार्टव्हील अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बस ये बात याद रखनी, बाकी स्ट्रक्चर थोड़ा सेम ही है, ठीक है। बस इसमें कैसी है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थी, उसमें मेम्ब्रेनस था। उसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब बनाया था, ये हमने ऐसे ही दिखा रखा है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी अरेंजमेंट देखना, ए किसके साथ जुड़ा होगा, सी के साथ जुड़ा होगा। तो इस अरेंजमेंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बस एक डायग्राम ही समझना आपको, बीच बीच में इनके डायग्राम अभी मेरे पास तो नहीं है। बाकी बस इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। मैं पिक्चर लगा रखी है यहाँ पर, पिक्चर देख लो आप, वो पिक्चर से आपको सारे जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सेंट्रियोल है। अच्छा, जो सेंट्रियोल है वो क्या करता है, तो जो सीलिया और फ्लैजेला है, सीलिया और फ्लैजेला, जो ये सेंट्रियोल है वो क्या करता है, सीलिया और फ्लैजेला के लिए क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है। क्या बनाता है, बेसल बॉडी। किसके लिए, फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला। साथ में जो सेंट्रियोल है वो क्या बनाने की मदद करता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, ठीक है, जो आगे सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है। किसकी मदद कर, क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, 9 ट्रिपलेट्स होंगे। कितने होंगे, दे आर मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बना होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है किसके अंदर, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के अंदर। जल्दी से नोट कीजिए कुछ, ठीक है। उसके बाद हम बात आगे करते हैं। कर लिया, कर लिया, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है, ये तीन मतलब जो 9 के 9 है ना, ये आपस में भी जुड़े होंगे, ठीक है। किससे, मतलब ये ऐसे 9 के 9 जुड़े होते हैं किससे, ये एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने एक्सोनिम में भी, क्या, रेडियल स्पोक। क्या है इसका नाम, रेडियल स्पोक। अब कहोगे सर ये रेडियल स्पोक क्या है, भाई साहब रेडियल मतलब कि रेडियस की तरफ आ रहा है, सर्कल मान लो तो सर्कल के रेडियस की तरफ आ रहा है रेडियल, एक स्पोक मतलब एक लाइन सी आ रही है, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे एक पहिया होता है, पहिया बीच में सेंटर में होता है, इस तरह से होता है ना वो, तो एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, इस तरह से। तो बीच में एक हब प्रेजेंट है और ये क्या हमारे पास रेडियल स्पोक्स है, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगी कि 3 ए बी सी, तो ये आपस में ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, इस तरह से जुड़े होंगे, अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डायग्राम में आपको बेहतर समझ आएगा, तो एक बार डायग्राम को देखना और एनसीईआरटी रेटिंग जरूर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा,
ठीक है। कोई भी डाउट होगा बिना सोचे समझे कमेंट कर देना, ठीक है। सोचे समझे मतलब टॉपिक से रिलेटेड, ओके। तो ये आपका क्या होगा, साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट्स है वो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे लेक्चर का मतलब आखिरी लेक्चर है, ठीक है। और सिलेबस इस जो चैप्टर है इसका भी लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।